हर रात 11 बजे एक लड़का चुपचाप शहर के पुराने कब्रिस्तान में जाता था। ना किसी से बात करता, ना किसी की तरफ देखता, बस एक ही कब्र के सामने घंटों बैठा रहता। कब्रिस्तान का बूढ़ा चौकीदार कई दिनों से उसे देख रहा था। उसने सोचा, आखिर ये लड़का रोज यहाँ किससे मिलने आता है। एक रात चौकीदार ने उसका पीछा करने का फैसला किया। उस रात तेज बारिश हो रही थी। पूरा कब्रिस्तान अंधेरे में डूबा था। लड़का हाथ में एक पुराना गुलाब लेकर अंदर आया और सीधे उसी कब्र के पास जाकर बैठ गया। चौकीदार दूर पेड़ के पीछे छिपकर सब देखने लगा। लड़के ने कांपती आवाज में कहा, देखो, मैं आज भी आया हूँ। तुमने कहा था ना कि अगर सच्चा प्यार हुआ तो मैं तुम्हें कभी भूल नहीं पाऊंगा। इतना कहकर वो रोने लगा। चौकीदार धीरे धीरे उसके पास पहुंचा और बोला, बेटा, कौन था यहाँ? लड़के ने कब्र पर लगा नाम दिखाया। नाम पढ़ते ही चौकीदार के पैरों तले जमीन खिसक गई। उस कब्र पर जिस लड़की का नाम लिखा था वो चौकीदार की अपनी बेटी थी। चौकीदार की आंखें भर आईं। उसने कांपती आवाज में पूछा, तुम मेरी बेटी को कैसे जानते थे? लड़का हल्का सा मुस्कुराया और बोला, मैं उससे प्यार करता था, लेकिन मैं गरीब था और वो कभी नहीं चाहती थी कि आपके सामने हमारी वजह से कोई परेशानी आए। इसलिए उसने मुझसे कहा था, जब तक मैं अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो जाता तब तक उससे दूर रहूं। चौकीदार रोते हुए जमीन पर बैठ गया। लड़के ने आगे कहा, मैं मेहनत करता रहा दिन रात सिर्फ उसके लिए, लेकिन जिस दिन मैं उसे लेने आया उसी दिन उसका एक्सीडेंट हो गया। बारिश और तेज हो चुकी थी। लड़का कब्र को देखते हुए बोला, सब लोग कहते हैं वो मर गई, लेकिन मुझे आज भी लगता है वो यहीं है, इसलिए मैं रोज उससे मिलने आता हूँ। चौकीदार अब खुद को रोक नहीं पाया। उसने लड़के को गले लगा लिया और जोर जोर से रोने लगा, क्योंकि पहली बार उसे एहसास हुआ कि उसकी बेटी सच में किसी से बेहद प्यार करती थी। उस रात कब्रिस्तान में सिर्फ बारिश नहीं हो रही थी, दो टूटे हुए दिल भी चुपचाप रो रहे थे। अगली रात भी लड़का हमेशा की तरह कब्रिस्तान पहुंचा, लेकिन इस बार चौकीदार पहले से उसका इंतजार कर रहा था। उसने लड़के के लिए चाय बनाई थी। दोनों चुपचाप उसी कब्र के पास बैठ गए। कुछ देर बाद चौकीदार बोला, मेरी बेटी बचपन से बहुत जिद्दी थी, जो दिल में आता था वो करके रहती थी। लड़का हल्का सा मुस्कुराया। उसकी आंखें फिर भर आईं। उसने कहा, वो हमेशा कहती थी, अगर मैं जिंदगी में कुछ बड़ा बन गया तो सबसे ज्यादा खुशी उसे होगी। चौकीदार ने पहली बार लड़के का नाम पूछा। मेरा नाम आरिफ है। चौकीदार अचानक चौंक गया। उसने कांपती आवाज में कहा, आरिफ? मरने से पहले मेरी बेटी बार बार यही नाम ले रही थी। लड़के की सांसें रुक गईं। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। चौकीदार अंदर गया और कुछ देर बाद एक पुराना डिब्बा लेकर आया। उसने कहा, ये तुम्हारे लिए छोड़ गई थी। आरिफ के हाथ कांपने लगे। उसने धीरे से डिब्बा खोला। अंदर एक पुरानी फोटो थी जिसमें दोनों साथ मुस्कुरा रहे थे, और एक चिट्ठी। आरिफ ने कांपते हाथों से चिट्ठी खोली। उसमें लिखा था, अगर ये चिट्ठी तुम्हारे हाथ में है तो शायद मैं इस दुनिया में नहीं हूँ। मुझे पता था तुम जरूर वापस आओगे। तुम हमेशा कहते थे ना कि एक दिन मुझे दुल्हन बनाकर ले जाओगे। काश वो दिन देख पाती। आरिफ फूट फूट कर रोने लगा, लेकिन तभी उसकी नज़र चिट्ठी की आखिरी लाइन पर गई, और वो लाइन पढ़ते ही उसके होश उड़ गए। मेरी मौत सिर्फ एक एक्सीडेंट नहीं थी। जिसने मुझे मारा वो आज भी खुला घूम रहा है। चिट्ठी आरिफ के हाथ से नीचे गिर गई। कब्रिस्तान में अचानक तेज हवा चलने लगी और चौकीदार डरते हुए बोला, बेटा, अब तुम्हें सच जानना ही होगा। आरिफ की आंखें डर और गुस्से से लाल हो चुकी थीं। उसने चौकीदार का हाथ पकड़कर पूछा, सच क्या है? किसने मारा उसे? चौकीदार कुछ देर चुप रहा, फिर भारी आवाज में बोला, जिस रात उसका एक्सीडेंट हुआ उस रात वो बहुत डरी हुई थी। वो बार बार कह रही थी कि कोई उसका पीछा कर रहा है। आरिफ का दिल तेजी से धड़कने लगा। चौकीदार ने कांपते हाथों से एक पुराना मोबाइल निकाला। ये मोबाइल उसकी चीजों में मिला था। पुलिस ने कहा था इसमें कुछ नहीं है, लेकिन मैं इसे संभाल कर रखे था। आरिफ ने मोबाइल ऑन किया। मोबाइल मुश्किल से चालू हुआ। अचानक स्क्रीन पर एक वीडियो दिखा। वीडियो देखकर आरिफ के पैरों तले जमीन खिसक गई। वीडियो में उसकी प्रेमिका रो रही थी और कैमरे की तरफ देखकर बोल रही थी, अगर मुझे कुछ हो जाए तो समझ लेना ये हादसा नहीं था, वो आदमी मुझे मार देगा। तभी वीडियो में पीछे किसी आदमी की आवाज आई, फोन बंद करो। वीडियो अचानक खत्म हो गया। आरिफ का पूरा शरीर कांपने लगा। उसने वीडियो दोबारा चलाया।
और इस बार उसने पीछे खड़ी गाड़ी का नंबर देख लिया। उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। वो नंबर शहर के सबसे बड़े बिजनेसमैन की कार का था। वही आदमी जो कभी आरिफ को गरीब कहकर बेइज्जत करता था। आरिफ समझ चुका था उसकी प्रेमिका की मौत एक प्लान था। चौकीदार रोते हुए बोला, मेरी बेटी उस आदमी के बेटे की सच्चाई जान गई थी। वो लोग गलत काम करते थे और तुम्हारी प्रेमिका सब पुलिस को बताने वाली थी, इसलिए उन्होंने उसे रास्ते से हटा दिया। आरिफ की मुट्ठियां भिज गईं। उसकी आंखों में अब आंसू नहीं थे, सिर्फ बदला था। उसने कब्र की तरफ देखा और धीरे से कहा, मैं वादा करता हूँ तुम्हारे साथ इंसाफ जरूर होगा। लेकिन तभी कब्रिस्तान के बाहर अचानक एक काली गाड़ी आकर रुकी और कुछ लोग धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ने लगे। कब्रिस्तान के बाहर खड़ी काली गाड़ी की हेडलाइट सीधे आरिफ के चेहरे पर पड़ रही थी। 4 आदमी धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ रहे थे। सबके हाथों में लोहे की रॉड थी। चौकीदार डर गया। उसने कांपती आवाज में कहा, बेटा ये लोग वही हैं। आरिफ सब समझ चुका था। उन लोगों को पता चल गया था कि सच अब छुपा नहीं है। एक आदमी आगे आया और बोला, मोबाइल दे दो और जो देखा है उसे भूल जाओ। आरिफ ने गुस्से में जवाब दिया, अगर ना दूं तो? आदमी हल्का सा हंसा, फिर तुम्हारा हाल भी उसी लड़की जैसा होगा। इतना सुनते ही आरिफ का खून खौल उठा। उसने जोर से उस आदमी को धक्का दिया और कब्रिस्तान में भगदड़ मच गई। बारिश तेज हो चुकी थी। चारों तरफ अंधेरा और चीखें गूंज रही थी। एक आदमी ने पीछे से आरिफ पर हमला किया, लेकिन चौकीदार बीच में आ गया। रॉड सीधे चौकीदार के सिर पर लगी। वो जमीन पर गिर पड़ा। बाबा! आरिफ जोर से चिल्लाया। उसकी आंखों में आंसू और गुस्सा दोनों थे। उसने पूरी ताकत से एक आदमी को मारा और चौकीदार को उठाकर वहां से भागने लगा। किसी तरह वो दोनों कब्रिस्तान के पीछे वाले पुराने कमरे में छिप गए। चौकीदार की हालत बहुत खराब थी। उसके सिर से लगातार खून बह रहा था। उसने कांपते हाथों से आरिफ का हाथ पकड़ा और बोला, सुनो, अगर मुझे कुछ हो जाए तो शहर के पुराने पुलिस स्टेशन जाना। वहाँ इंस्पेक्टर करण मिलेगा। वो एक ही ईमानदार आदमी है जिसे इस केस की सच्चाई पता है। आरिफ कुछ बोल पाता उससे पहले चौकीदार ने जेब से एक छोटी चाबी निकाली। इस चाबी में उन लोगों का पूरा राज छुपा है। अचानक बाहर कदमों की आवाज आने लगी। वो लोग कमरे तक पहुंच चुके थे। दरवाजे पर जोर जोर से चोट पड़ने लगी। धड़ाम धड़ाम। चौकीदार डरते हुए बोला, भागो आरिफ, वरना वो तुम्हें भी मार देंगे। आरिफ की आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन अब उसके सामने सिर्फ 2 रास्ते थे। या तो भागकर सच दुनिया के सामने लाए, या फिर उसी रात हमेशा के लिए खत्म हो जाए। दरवाजा लगातार टूटने की आवाज कर रहा था। धड़ाम धड़ाम। आरिफ समझ चुका था अगर वो कुछ सेकंड और रुका तो सब खत्म हो जाएगा। उसने चौकीदार को देखा। बूढ़ा आदमी दर्द से तड़प रहा था, लेकिन फिर भी उसके चेहरे पर डर नहीं था। उसने कांपती आवाज में कहा, जाओ बेटा, मेरी बेटी को इंसाफ दिलाओ। आरिफ की आंखें भर आईं। अचानक दरवाजे का एक हिस्सा टूट गया। बाहर खड़े लोग अंदर घुसने की कोशिश कर रहे थे। आरिफ ने जल्दी से वो चाबी उठाई और कमरे के पीछे वाली टूटी खिड़की से बाहर कूद गया। बारिश में वो अंधेरी गलियों से भागता रहा। पीछे से लोगों की आवाजें आ रही थी, भागने मत देना उसको। आरिफ पूरी रात भागता रहा और सुबह होते होते पुराने पुलिस स्टेशन पहुंचा। पुलिस स्टेशन लगभग खाली था। एक बूढ़ा इंस्पेक्टर फाइलें देख रहा था। आरिफ ने हाँफते हुए कहा, क्या आप इंस्पेक्टर करण हैं? इंस्पेक्टर ने जैसे ही चौकीदार का नाम सुना, उसका चेहरा बदल गया। वो जिंदा है? आरिफ चुप हो गया। उसकी आंखें सब बता चुकी थी। इंस्पेक्टर करण समझ गया, बहुत देर हो चुकी है। उसने धीरे से कुर्सी छोड़ी और बोला, मैं 5 साल से इस केस की सच्चाई ढूंढ रहा हूँ, लेकिन हर बार ऊपर से दबाव आ जाता था। आरिफ ने जेब से चाबी निकाली। चाबी देखते ही इंस्पेक्टर करण की आंखें फैल गईं। ओह माय गॉड, इसका मतलब चौकीदार ने सच तुम्हें बता दिया। इंस्पेक्टर करण आरिफ को एक पुराने रिकॉर्ड रूम में ले गया। वहाँ एक लोहे की अलमारी थी। चाबी उसी अलमारी की थी। जैसे ही अलमारी खुली, अंदर कई फाइलें, फोटो और एक पेन ड्राइव रखी थी। आरिफ ने जल्दी से पेन ड्राइव चलाई। स्क्रीन पर जो वीडियो चला उसे देखकर दोनों के होश उड़ गए। वीडियो में शहर का बड़ा बिजनेसमैन कुछ नेताओं और पुलिस वालों के साथ खड़ा था, और उसी वीडियो में आरिफ की प्रेमिका को जबरदस्ती गाड़ी में बिठाया जा रहा था। वो जोर जोर से चिल्ला रही थी, मुझे छोड़ दो, मैं सब सच बता दूंगी। लेकिन तभी वीडियो में पीछे एक चेहरा सामने आया। उस आदमी को देखकर आरिफ की सांसें रुक गईं, क्योंकि वो कोई और नहीं बल्कि इंस्पेक्टर करण का अपना छोटा भाई था। वीडियो बंद होते ही कमरे में सन्नाटा छा गया। आरिफ की आंखें इंस्पेक्टर करण पर टिक गईं। ये आपका भाई है?
इंस्पेक्टर करण की आंखों में आंसू आ गए। उसने कांपती आवाज में कहा, हाँ, और यही मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा दर्द है। करण कुर्सी पर बैठ गया। उसके हाथ कांप रहे थे। मेरा छोटा भाई पहले ऐसा नहीं था। पैसों और ताकत के लालच ने उसे बदल दिया। आरिफ गुस्से में चिल्लाया, तो आपने उसे गिरफ्तार क्यों नहीं किया? करण ने सिर झुका लिया, क्योंकि मेरे पास सबूत नहीं थे, और जो सबूत थे उन्हें ऊपर बैठे लोग मिटा देते थे। आरिफ की मुट्ठियां भिज गईं। तभी अचानक पुलिस स्टेशन की बिजली चली गई। पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया और उसी वक्त बाहर गोलियों की आवाज गूंज उठी। धाएं, धाएं। करण तुरंत समझ गया, उन्होंने हमें ढूंढ लिया। वो जल्दी से आरिफ को पीछे वाले रास्ते की तरफ ले जाने लगा, लेकिन तभी रिकॉर्ड रूम का दरवाजा टूट गया। 4 हथियारबंद आदमी अंदर घुस आए। उनके बीच में एक आदमी धीरे धीरे चलते हुए सामने आया। उसे देखकर करण की आंखें भर आईं। रोहन, वो उसका छोटा भाई